एक मिनट। हाँ, चलो मैं वापस आपको बता देता कि कस्टमर को क्वालिफाई करना है यानी एग्जैक्टली क्या, कि कस्टमर्स को लीड एंड केवाईसी जो हमारे सीआरएम में दिखता है आपको, वहां पे कस्टमर का नाम, नंबर, 3 BHK प्लॉट, ऑक्यूपेशन, सेक्टर्स, मुंबई से बोल रहा है, पुणे से बोल रहा है, और उसका पर्पज, ये आपको यहाँ पे मिलता है। ये जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आगे नहीं जाना है। कोई कस्टमर बोलता है कि यार पर्पज उसने डाला हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, सेकंड होम के लिए, वीकेंड होम के लिए, या गेट टुगेदर के लिए, या फैमिली गैदरिंग के लिए, तो आपको क्लियर करवा के लेना है कि इन्वेस्टमेंट जो है सर आप रेंटल के लिए देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उससे यानी पैसिव इनकम जनरेट करने चाहता है, या वो जो इन्वेस्टमेंट करके वो बिला से आपको क्या चाहिए, सेल्फ यूज यानी पीस चाहिए वहां से। ये जब तक ये दोनों क्लियर नहीं होती है ना तब तक उसको हम लोग क्वालिफाई नहीं बोल सकते। वो कस्टमर्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास क्वालिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्वालिफाई। जब तक कस्टमर क्वालिफाई यानी ये दोनों चीजों की पकड़ के कस्टमर क्वालिफाई यहाँ पे हुआ, क्लियर आपको यहाँ पे, ठीक है। यस। अभी जब तक वो क्वालिफाई नहीं होता है तब तक आगे मत बढ़िए। उसके बाद आपने कस्टमर्स को लोकेशंस बताना है। लोकेशन जिस टाइम पे आप बता रहे हैं कस्टमर्स को, समझ लो कि ये एक्सप्रेस वे है, ठीक है ना सर, आप फर्स्ट एग्जिट लेते, जैसे लोनाला में फर्स्ट एग्जिट होता है वो खंडाला का होता है, सेकंड एग्जिट होता है, जैसे आप लोनाला में नीचे उतरते हैं सेकंड एग्जिट में वो होता है मैप्रो गार्डन, वहां से 5 मिनट की दूरी पे हमारा ये प्रोजेक्ट है, एकदम क्लियर। लेकिन लोनाला फर्स्ट एग्जिट, सेकंड एग्जिट, ये वर्ड उसमें आने आने चाहिए उसमें। तो ये जिस टाइम पे आपने लोकेशंस यहाँ पे आपने क्लियर करने के बाद फिर आप है ना प्रोजेक्ट पे मूव करना चाहिए फिर, ठीक है ना। प्रोजेक्ट पे मूव करना चाहिए मीन्स यहाँ पे कस्टमर्स को ये बताना चाहिए सर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो 6 एकड़ का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 58 यूनिट से 35 हमने सोल्ड आउट किया हुआ है। यस यस, सही सुना सर आपने, 35 विला हमने सोल्ड आउट किया हुआ है। और उस टाइम पे अभी आपको कस्टमर का जो पर्पज है उसको ये प्रोडक्ट कैसे मैच होगा वो आपको यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। कस्टमर का पर्पज है, समझ लो कि रेंटल, सर आपने सही सुना, 35 विला में बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पे ना रेंटल यहाँ पे देते हैं। अभी कैसे देते हैं सर, वो एक ना 70-30 रेशो में, वो एक तो स्टे विस्टा में चले जाते हैं, ऐसी कंपनीज भी मार्केट्स में है, नहीं तो वो लोग क्या करते हैं खुद भी यहाँ पे चलाते हैं और बहुत ही अच्छा कमाते हैं वो लोग यहाँ से सर, ठीक है ना। तो यहाँ से ना आपको प्रोडक्ट जो आप बता रहे हैं या जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं उसको कस्टमर्स के पर्पस के साथ में क्या करिए, एक्सपेक्टेशंस कस्टमर का जो है उसको मैच कीजिए। जब तक आप ये मैच नहीं करेंगे तो आप है ना हवा में तीर मार रहे हैं ऐसे लगेगा कस्टमर्स को भी, ठीक है ना। तो जब तक, क्योंकि कस्टमर का इंटरेस्ट क्या होता है, कोई भी कस्टमर का इंटरेस्ट सच में प्रोडक्ट में नहीं होता है। कस्टमर का इंटरेस्ट यही होता है कि मेरा जो प्रॉब्लम्स है, मेरा जो पेन है वो कैसे कम हो, ये प्रोडक्ट लेके मेरा प्रॉब्लम सच में सॉल्व होने वाला है क्या, ये प्रोजेक्ट में मैं जैसे विजिट के लिए जाऊं तो क्यों जाऊं, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या। जब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं जाऊंगा ही नहीं वहां पे। इसके लिए कस्टमर का पर्पज जानना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आप ये सब कुछ बता रहे हैं, बीच बीच पे कस्टमर बीच बीच में ना आप एक काम कीजिए, उनको रिक्वायरमेंट पूछिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होता हूँ, ठीक है ना, ऑफ ट्रैक होता हूँ मीन्स वापिस वो पॉइंट पे आ जाऊंगा मैं, लेकिन आपको है ना दोनों चीज में ना क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट लेना यानी एग्जैक्टली क्या होता है, और इश्यू यानी क्या, एफएक्यू यानी क्या। शिवम, आपका वही पॉइंट था ना। जी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ जाते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। आपको क्या लगता है कि रिक्वायरमेंट लेना यानी क्या, हेतु, रिक्वायरमेंट लेना यानी क्या, कस्टमर से सर रिक्वायरमेंट पूछना यानी क्या। कि लाइक उनको क्या रिक्वायर्ड है, मतलब कि उनका जो इशू है, मतलब वो किस चीज के लिए ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, वो होता है। ठीक है, आपको क्या लगता है शुभम, शिवम। सर रिक्वायर्ड का मतलब यही है कि कस्टमर का पर्पस क्या है, क्यों वो लेना चाहता है, या उसका हिडन पर्पस क्या है, किस वजह से वो परचेज करना चाहता है।
क्या वो सोच रहा है, पीछे लेने का क्या पर्पस है उसका, जो वो सामने से नहीं बता रहा है, लेकिन जो भी उसका पर्पस है, जो रिक्वायरमेंट है, वो किसी तरह उससे बातचीत में निकलवाना है। ठीक है। जी। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर कस्टमर? ठीक है, कस्टमर की जरूरतें क्या क्या है, मीन्स उसको क्या जरूरत है, उसको इम्पोर्टेंट क्या है कस्टमर को। यानी मुझे, मैं शर्ट ले रहा हूं तो मुझे वो शर्ट्स में इम्पोर्टेंट क्या चाहिए, मुझे कलर भी चाहिए, मुझे फिट भी दिखना है, मुझे मेरा स्टेटस भी इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे यानी समझ लो कि अभी बारिश का ये है, मुझे कॉटन शर्ट ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, तो फैब्रिक उसका अच्छा चाहिए। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या चाहिए वो प्रोडक्ट से वो मैं तय करूंगा। आपको क्लियर हुआ? तो मेरे लिए वो शर्ट से क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो विला से क्या इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वायरमेंट लेना यानी जरूरतें क्या क्या है, क्या क्या है कि कस्टमर को जरूरतें क्या है। ठीक है, कस्टमर्स को, कस्टमर्स का पेन क्या क्या है, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट में देख रहा हूं, लेकिन सर आप एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट में क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट से क्या चाहते हैं आप। सर आपने तो बहुत, आपने बताया कि सर मैं बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट देख रहा हूँ या देखने वाला भी हूँ। तो सर जनरली जिस टाइम पे आप कोई भी एक प्रोजेक्ट देखते हैं उस टाइम पे आप वो प्रोजेक्ट से क्या चाहते हैं, यानी आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी जरूरतें क्या है, ठीक है ना, आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या है कि वो सॉल्व होना चाहिए ये प्रोजेक्ट में जाके, वो प्रोडक्ट लेके, उसको बोलते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट लेना। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। श्योर। जी सर, हुआ। अभी ये क्या करता है ये कस्टमर्स, कभी कभी ये सब कुछ है ना, ये जरूरत है या ये पेन या प्रॉब्लम्स, कस्टमर क्या करता है, ये कस्टमर क्या करता है, सेड यानी बोलता है, ठीक है ना, ये बोलता है मुझे ये चाहिए वो प्रोडक्ट से। कोई कस्टमर्स क्या बोलता है कि अनसेड यानी बोलता ही नहीं कुछ भी, आप अपना प्रोडक्ट बताओ, मुझे क्या चाहिए, मैं देख लूंगा, ठीक है ना, वो है ना अनसेड, बोलता ही नहीं कुछ भी कस्टमर्स कभी कभी। तो उसके पीछे का यही रीजंस होता है कि कस्टमर्स का जो हिडन पर्पज है, हिडन पर्पज, हिडन पर्पज जनरली यही होता है कि वो प्रोजेक्ट से मुझे क्या मिले, पीस मिले, हैप्पीनेस मिले, ठीक है ना, ये जनरली कस्टमर्स का होता है, बस यही होता है। और सेकंड, वो प्रॉपर्टी मुझे रेंटल कैसे निकाल के दे देगी, यही होता है। लेकिन जिस टाइम पे कस्टमर खुद बताता है तो हमें बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होते हैं। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट समझ लो कि कस्टमर ने कुछ नहीं बताया तो आपको पीस के ऊपर ही फोकस करके बताना है। रेंटल वाला बोलता है कि यार मुझे है ना सच में चाहिए चाहिए ये, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये प्रोडक्ट से मुझे नहीं मिलेंगे ना तो मुझे, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये जनरली होती है रिक्वायरमेंट, कस्टमर से जरूरत क्या क्या है, कस्टमर से जरूरतें कैसे पूछनी चाहिए, ये कस्टमर्स को आप पूछिए, क्योंकि कस्टमर्स को जनरली वो प्रोजेक्ट से क्या चाहिए होता है, पीस, हैप्पीनेस, वो यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आता है, रिफ्रेश होने के लिए यहाँ पे आता है, ठीक है ना, कस्टमर्स यहाँ पे रिचार्ज होने के लिए आता है। सही है, कोई भी सेकंड होम लेके कोई भी वो टूरिस्ट स्पॉट्स में जाके कस्टमर रिलैक्स होना चाहता है, वो बताता नहीं है, लेकिन उसको वो चाहिए। तो जिस टाइम पे वो रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज ये वर्ड यूज कर रहा है, या उसका जो लाइफ स्टाइल्स है, वो लाइफ स्टाइल उसकी इनहांस कैसी होगी यहाँ पे, तो इनहांस होने के लिए ये अपना जो विला है वो कैसे बढ़िया सूट कर रहा है, उसके बारे में आप उसको बताइए। तो फर्स्ट, सर हम आपको जो 2600 स्क्वायर फीट का 2600, एक मिनट, हम आपको जो 2600 स्क्वायर फीट का
जो विला दे रहे हैं उसका प्लॉट साइज कितना है, 2600 स्क्वायर फीट है, प्लॉट साइज बता दिया। सर आप जो गार्डन हम लोग जो देंगे आपको 1900 स्क्वायर फीट का, यानी 70% क्या है, ये गार्डन है। अभी गार्डन के बारे में और बताइए कि यार गार्डन से आपको यहाँ पे ना मेडिटेशन कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से आपको है ना आउटडोर एक्टिविटी जो भी आप करना चाहते हैं, आउटडोर गेम्स है, ठीक है ना, आउटडोर गेम्स यहाँ पे आप कैसे खेल सकते हैं, यानी आउटडोर एक्टिविटी कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बारबेक्यू कैसे कर सकते हैं, जो भी आउटडोर्स आपको लग रहा है, ये सब कुछ है ना गार्डन, उसके लाइफस्टाइल रिलेटेड, उसके रिचार्ज रिलेटेड वही चाहिए कस्टमर्स को, ये इसमें बताइए सर। प्लस हम लोग यहाँ पे 650 स्क्वायर फीट का हम लोग गार्डन यानी ग्राउंड फ्लोर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 650 स्क्वायर फीट का हम लोग क्या देते हैं, फर्स्ट फ्लोर देते हैं। सर इसके अलावा, हाँ इसके अलावा बालकनी हमारे पास हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं, ये इसमें कारपेट में नहीं है। ये पोर्च, पोर्च बोलेगा तो क्या, जो पार्किंग एरिया होता है, पार्किंग के ऊपर का वो स्लैब होता है, ठीक है ना, वो कम से कम सर यहाँ पे हम लोग है ना 100 स्क्वायर फीट का तो जनरली होता है, वो हम आपको फ्री दे रहे हैं, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा होता है, यानी ये कंस्ट्रक्शन करवा के देते हैं हम लोग, ठीक है ना। टेरेस हम लोग आपको एक्स्ट्रा देते हैं, आपको हम ओवरहेड जो वाटर टैंक्स है ऊपर की वो आपको फ्री देते हैं, प्लस जो इलिवेशंस होता है वो भी इसमें काउंट्स नहीं होता है। तो ये सब होता है सर। अभी कोई कस्टमर ज्यादा टेक्निकली आपको पूछ रहा है सर फिर इसका यूजेबल कितना होगा, सर इसका यानी कंस्ट्रक्शन कितना होगा, ठीक है ना, तो कस्टमर को वो टाइम पे बोलिए सर आप तो बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हैं, सर एक काम कर सकते हैं क्या, और टेक्निकली जानकारी आपको मैं देने के लिए हम लोग ऑनलाइन मीटिंग फिक्स अभी ऑनलाइन मीटिंग में आप फ्री है क्या लेने के लिए, कस्टमर ना बोलेगा, एक एग्जांपल, चलो ठीक है सर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सीनियर वाला मेरा जो बंदा है उनको साथ में ले लूं क्या सर, ठीक है। तो ये कस्टमर्स को है ना उसका जो पर्पस है उसके साथ में अपना प्रोडक्ट क्या करो, मैच करो। तो ये 1900 स्क्वायर फीट में क्या क्या हो सकता है सर, ऊपर के टेरेस में सा आप टेरेस में ऊपर है ना मीन्स शाम के टाइम पे यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं, यहाँ से जबरदस्त व्यू यहाँ पे दिखता है सर यहाँ पे, ठीक है ना। पीसफुल के लिए सर एक प्रोजेक्ट, एक तो हमारे साथ ऐसे भी प्लॉट्स हमारे पास है कि वो एग्रीकल्चर को लग के है यहाँ पे, उसके बारे में आप उसको बताइए। सर 35 लोग हमारे पास रेंटल भी ले रहे हैं यहाँ पे, यानी रेंटल जिस टाइम पे पर्पस रहेगा उस टाइम पे ये सब कुछ बताइए। तो ये सबसे क्या होगा कि कस्टमर्स को क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसकी जो क्या बोल सकते हैं उसको जो चाहिए प्रोजेक्ट से वो सब कुछ मिल सकता है। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पे होती है जनरली, उस वो क्या होती है कि जब तक आप ये रिक्वायरमेंट नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते यहाँ पे, एक एग्जांपल मैं कहाँ पे लिखूं, हाँ, जब तक आप रिक्वायरमेंट नहीं लेते, रिक्वायरमेंट आपको क्लियर नहीं है, तब तक आगे का फीचर्स, आगे का, सर हमारे पास एमएलटीज भी है, हमारे पास रेरा भी है, हमारे पास लोन भी है, हमारे पास मेंटेनेंस इतना है, कुछ मत बताइए। आप पर्पस और प्रोडक्ट में खेलते रहिए, क्योंकि क्या होता है जब तक आप है ना रिक्वायरमेंट सही से नहीं लेते तो आप क्या करते हैं कि उसके दिमाग में, कस्टमर है ये, इसके दिमाग में आप क्या करते हैं, डम करते हैं, क्या डम करते हैं यहाँ पे, फीचर डम कर देते हैं, मेंटेनेंस इतना है। शिवम आपको समझ में आ रहा है, जी। आप मुझे नहीं दिख रहे यार, ठीक है सर। आपका वीडियो ऑन है क्या, ऑफ है हाँ, क्या, नहीं नहीं चल रहा है सर। चल रहा है ना। तो फीचर्स क्या है कि उसके दिमाग क्या चल रहा है, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होगा, कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है। समझ लो कि मैं कोई स्टोर की दुकान में गया शर्ट्स लेने के लिए, और मैंने तय किया हुआ है कि मुझे मालूम है कि यार मुझे पार्टी वेयर के लिए मुझे शर्ट चाहिए, एक एग्जांपल्स पे, और बोलता है कि यार सर ऑफिस वेयर के लिए हमारे पास है ना ये जबरदस्त है, उसका फीचर ये है,
और वो शर्ट्स अभी नई मार्केट में नया आया हुआ है, वो तो कॉटन है ना, इतना फैब्रिक जबरदस्त है ना, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, यार मुझे पार्टी वेयर के लिए लेना है, लेकिन वो सेल्समैन ने मुझे पूछा ही नहीं कुछ भी। तो यानी बाकी का वो सब कुछ डंप मेरे दिमाग में करके मैं मैच हो जाएगा उसके साथ में। आपको क्या लगता है चेतु? नहीं सर। नहीं होगा। शिवम, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? नहीं मैच हुआ सर। नहीं नहीं, जो भी है अभी वो क्लियर करो, ठीक है ना? कि जब तक वो रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है उससे, और रिक्वायर साइट पे तो हम लोग इतना भी करते हैं कि समझ लो कि 10-15 उसके रिक्वायरमेंट है, तो एक हमने फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें से ना टिक 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 कर देते हैं, और उसमें से भी प्रायोरिटी लिस्ट हम लोग अलग से लेते हैं। सर आपने 15 आइटम्स हमें बताया, उसमें से 3 प्रायोरिटी लिस्ट ऐसा क्या है कि ये आपको सॉल्व होना ही होना चाहिए। कोई कस्टमर बोलता है मुझे वास्तु में चाहिए, कोई बोलता है मुझे व्यू अच्छा चाहिए, कोई बोलता है यार मुझे स्पेसियस रूम चाहिए, ठीक है ना? ये उनकी 3 प्रायोरिटी लिस्ट है। वो 3 प्रायोरिटी को लिस्ट को पकड़ के ही साइट पे हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, तब तक आगे जाते ही नहीं हम लोग भी, क्योंकि बाकी का डंप करने को कुछ मतलब नहीं है। सर हमारे पास लोन ये बैंक से है, वो बैंक से मेंटेनेंस ऐसा है, फिलाना है, कुछ मतलब नहीं है उसको। कस्टमर को उसका प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो रहा है अपने प्रोडक्ट से, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ पे क्लियर हुआ कि अभी तक कुछ अटका हुआ है आपका? क्लियर है सर। ठीक है ना? रिक्वायरमेंट पूछो ही पूछो, अभी रिक्वायरमेंट कस्टमर नहीं देगा तो मैं क्या करूं? कस्टमर को गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। कस्टमर को कुछ बताओ कुछ ले लो, कुछ बताओ कुछ ले लो, नहीं तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही एक बार आप खत्म कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट कहाँ से मिलेगी आपको? मिलेगी ही नहीं। और वो प्रोडक्ट आप जो बता रहे हैं वो कस्टमर को मैच नहीं होगा, वन साइड सब कुछ चल रहा है। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है मालूम है क्या? कोई भी कॉल में क्या होता है कि समझ लो कि ये कॉल है, यहाँ पे 0 है, और ये कॉल चला मेरा 3 मिनट पे, ठीक है ना? तो जनरली जिस टाइम पे आप बताते हैं ना, उस टाइम पे ना ये प्लस साइन में होता है, और कस्टमर कुछ पूछता है ना, हम नीचे ही चले जाते हैं, ये वो माइनस साइड में होता है। वापस कुछ बताते हैं तो वापस प्लस में आ जाता है। वापस कस्टमर कुछ पूछता है तो ये माइनस साइड में आ जाता है, यानी नीचे चले जाता है, आपका वॉइस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। ये कॉल भी है ना, ये कॉल का ग्राफ ऐसा चला, यानी कॉल ये ऐसे हिसाब से चलता है। ये दोनों विन विन कब होंगे? कस्टमर का रिक्वायरमेंट, कस्टमर का पर्पज जब तक आपको पता नहीं है, क्लियर नहीं है, तब तक आप एक लेवल पे आ ही नहीं सकते। ये तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये है ना, कॉल का फ्लो ऐसे ही चलता है। आया समझ में क्या नहीं अभी भी? यहां से मैंने कॉल चालू किया, ये एक कॉल चालू किया, मेरा कॉल यहाँ पे 3 मिनट पे खत्म होने वाला है। आप कुछ चालू करते हैं प्लस में, कस्टमर कुछ पूछता है, आप जाते हैं, आप कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, या वॉइस लेवल लूज हो जाता है, या डंपिंग और डंप कर देते, फीचर्स आप डंप कर देते, ये सब माइनस के पॉइंट्स है। जब तक उसकी रिक्वायरमेंट हमें वो पॉइंट पे मालूम नहीं होती है, तब तक कुछ भी मतलब नहीं है कॉल का। क्लियर आपको यहाँ पे? अभी दूसरा पॉइंट में लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया रिक्वायरमेंट के, रिक्वायरमेंट के बारे में। रिक्वायरमेंट यानी फर्स्ट मुझे बताइए कि रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? शिवम बोलिए। सर रिक्वायरमेंट में कस्टमर की जरूरत क्या है, जो भी हिडन हम्म। पर्पस है, जो भी उसका पेन है, वो क्या चाह रहा है, क्यों परचेज करना चाह रहा है, ये सब यस, रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। जी। यस, यस। दूसरा पॉइंट क्या है शिव, चैतू? कि लाइक उसे क्या इम्पोर्टेंट है, कि लाइक वो किस चीज का। हेलो। हाँ। हाँ हाँ, अब बोलिए मैं बता बोलिए। रही थी वो कस्टमर को इम्पोर्टेंट क्या है, कि लाइक वो किस चीज के लिए आ रहा है, उसका नीड फुल कौन सा है वो देखना है, वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि यस, लाइक अगर उनका यस। नीड हमें जब पता चल गया तो जब उसके हिसाब से। जब तक ये क्लियर नहीं होते, तब तक क्या करना है?
हमें बस ये जो हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट गिव है एंड टेक और करना है, गिव एंड टेक करना है, उससे एक सवाल पूछना है, फिर अपनी इंफॉर्मेशन बताना है, फिर एक सवाल पूछना है, गिव एंड टेक करना है, अगर वो पर्पस नहीं बताता है खुल के तो। आवाज नहीं आ रही सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज सर, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप म्यूट हो। सर आप दो सिस्टम यूज कर रहे हो ना, जो स्क्रीन में वाले का एक बार देख लीजिए सर, वहां पे म्यूट हो गया होगा। सर एक्चुअली म्यूट है। सर आप म्यूट पर हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज स्क्रीन नहीं पे। आ रही। हाँ म्यूट दिख रहा है वही तो। आवाज आ रही है आपको? अब आई। आ रही है। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे कि जहाँ पे ये जो कॉल है ना, ये हिसाब से चलता रहता है अपना। ठीक है ना? कस्टमर को पॉजिटिव बताओ। यहाँ पे हम लोग तो पॉजिटिव बताने की कोशिश करते हैं। कस्टमर हमें कोई बता कुछ पूछ के है ना निगेटिव कर देता है। ठीक है ना? तो वो पॉइंट है। अभी यहाँ पे निगेटिव पॉइंट यानी एग्जैक्टली क्या होते हैं और कस्टमर्स निगेटिव हमें कैसे करता है। ठीक है ना? तो निगेटिव पॉइंट जो होते हैं अपने, एक मिनट यार।
तो ये जो निगेटिव पॉइंट्स होते हैं ना अपने, ये निगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स यानी कि आपने कि हम लोग तो प्रोडक्ट के बारे में आप उसको है ना कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं, वो पॉजिटिव आपको वो है। निगेटिव पॉइंट्स यानी एग्जैक्टली क्या है, वो आते हैं इशू, वो आते हैं एफएक्यू, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस और इशू। अभी ये कहाँ से आते हैं, ये जिस टाइम पे कोई भी आप एक उसको क्या बता रहे हैं, प्रोडक्ट बता रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट बता रहे हैं, यहाँ से ये एफएक्यू आपको आते हैं। समझ लो कि आप 2600 स्क्वायर फीट का विला बता रहे हैं, 3 BHK का आप है ना, ये आपका विला इंडिविजुअल है या आपका ये जॉइन में है, ये क्या आया फर्स्ट, ये एफएक्यू आया कस्टमर के साइड से, सही है। यस सर। ये एफएक्यू या इशू के साथ में यहाँ पे एक एंगेजमेंट होती है फीचर की, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, समझ लो कि मैं ये शर्ट ले रहा हूँ, अभी ये शर्ट्स में ये फीचर्स है कि यार ये ना कॉटन का है ना, माइक्रो फैब्रिक शर्ट्स है, उसके वेट में भी हल्का है, ठीक है ना, और उसका कलर भी बढ़िया है। तो कोई भी प्रोडक्ट में समझ लो कि ये विला है अपना, कोई भी प्रोडक्ट में कोई ना बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। तो यानी जिस टाइम पे हम लोग है ना क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट वाला बहुत सारे फीचर्स इसके आत में ना इनबिल्ट होते हैं, डाल देते हैं। यानी समझ लो कि एग्जांपल मैं देता हूँ सर, हमारे पास 45 फीट का विड्थ का रोड है, हमारे पास रोड है सर, हमारे पास 45 फीट का रोड है, इससे क्या ये फीचर हो गया, यानी ये बड़ा क्यों है, तो इससे बाहर क्या निकला बेनिफिट, मैं तीनों एक ही साथ में बता देता हूँ आपको। इससे बेनिफिट आपको सर ये हो रहा है कि आपके साथ में कोई यानी बहुत सारे गेस्ट भी आ गए, उनके कार पार्किंग लगाने के लिए जगह तो होनी चाहिए, 2-3 कार आप अंदर पार्क कर सकते हैं, 2-4 कार तो बाहर रह सकती है, इसके लिए विड्थ हमने रोड की इतनी बड़ी दी हुई है, यानी ये एक फीचर हुआ। सर कनेक्टिविटी हमारी सबसे बढ़िया है, तो उससे क्या हुआ कि आपका ट्रेवलिंग टाइम्स, आपका जो हेजिटेशन टाइम्स, आपको जो पीस चाहिए था, ये कनेक्टिविटी से मिल सकता है। आप 2 घंटे 1.5 घंटे में लोनावाला पहुंच सकते हैं, और कोई भी हेक्टिक यहाँ पे आने के बाद भी ट्रैफिक नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में। ये कनेक्टिविटी क्या हो गई, फीचर्स हो गई, उससे आपका टाइम सेव हो रहा है, उससे आपका पैसा सेव हो रहा है, ये होगा उसका बेनिफिट। आपको क्लियर हो रहा है क्या अभी। सर ये गार्डन हम लोग 1900 स्क्वायर फीट का क्यों दिया हुआ है, उससे आपका है ना यहाँ पे आपका यहाँ पे पीस बढ़ेगा, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, यहाँ पे आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे जो रिचार्ज करने के लिए आए हैं, यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आए हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल इनहांस करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ये क्या हुआ, बेनिफिट हुआ है शिवम। तो कोई भी प्रोडक्ट में इनबिल्ट यानी ये फीचर्स इन करते हैं, तो आउट में क्या होता है, बेनिफिट। क्लियर आपको। कोई भी कस्टमर्स को आप है ना बेनिफिट की लैंग्वेज बता दो, ठीक है ना। तो बेनिफिट हर टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि बेनिफिट्स जो होती है वो बेनिफिट पैसों की होती है या इमोशंस की भी बेनिफिट्स होती है। हम यहाँ पे इमोशंस की बेनिफिट बेचने की कोशिश कर रहे हैं सर। यहाँ पे आपके रिलैक्स रिचार्ज, यहाँ पे आप है ना आपकी लाइफस्टाइल, यानी यहाँ पे आपका स्टेटस बढ़ेगा। तो यानी ये हिसाब से लैंग्वेजेस आप यूज करके इसको बेनिफिट्स बता रहे हैं। आपको स्पेसियस बेडरूम मिल रहा है, आपको बेडरूम मिल रहा है, लेकिन आप स्पेसियस बेडरूम मिल रहा है, ठीक है ना। तो इससे दिमाग में क्या आ रहा है, यार बहुत अच्छा स्पेसियस बेडरूम्स है, आया समझ में। यस तो सर। ये होता है इशू। इशू कहां से आते हैं क्यों, हम जी इशू कहां से आते हैं, चैतू इशू कहां से आते हैं। सर इश्यूज एक्चुअली उनके जो रिक्वायरमेंट्स या नीड्स हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं वो देख रहे हैं कस्टमर्स। नहीं तो यार, वो वापस आप गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, वापस सुनो, जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं
जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं वो प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कस्टमर को लगता है, ओके वो प्रॉब्लम यानी इशू, वो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी इशू, प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, यार ये शर्ट बहुत ही है ना, कलर अच्छा नहीं है, ये इशू आया मुझे, ओके इसके लिए मैं निकल रहा हूँ बाहर, आया समझ में उस स्टोर से। हाँ समझ गए जी। इशू यानी क्या, प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस कस्टमर करता है उसको हम लोग इशू बोलते हैं। अभी रिक्वायरमेंट यानी क्या, वापस बताओ मुझे, चाहे तू बताइए। रिक्वायरमेंट कस्टमर्स की जो नीड्स होती है, जो इम्पोर्टेंट होता है कस्टमर्स को, जिसके वजह से वो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वरना अगर वो खरीदना चाहता है तो वो उस नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं क्या नहीं, वो होता है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, शिवम मुझे बताइए कि प्रोडक्ट यानी इशू यानी क्या। इशू मतलब जैसे आपने जैसे बताया कि कस्टमर ने जो सवाल पूछा या जो भी उसको हमने डिटेल्स बताया उसमें उसने एफएक्यूज जो उसने पूछा या कुछ ऑब्जेक्शन किया, वो उसके इश्यूज होते हैं, इसे सॉल्व करना होता ऑब्जेक्शन नहीं, है। जी ऑब्जेक्शंस नहीं, ऑब्जेक्शंस अलग होते हैं, मैं अलग टॉपिक ठीक उसका लेता हूँ, ठीक ऑब्जेक्शंस है। नहीं। हाँ मतलब जो एफएक्यूज जो वो पूछता है एक वो वर्ड उसके में इश्यूज। बताओ मुझे कि इशू यानी क्या। इशू यानी हमारी किसी भी डिटेल पे कस्टमर अगर कोई काउंटर क्वेश्चन करता है तो वो उसको इशू आया तब उसने वो पूछा। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट से कस्टमर्स को लगता है कि ये कैसे होगा, हाँ प्रॉब्लम वहां पे जनरेट हो गई, वहां पे हम्म, वो प्रोजेक्ट रिलेटेड को इशू हम लोग बोलते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है। आपका ये यस सर। विला इंडिविजुअल है या आपका जॉइन में है, हम्म, तो तो प्रोडक्ट रिलेटेड आया कि नहीं आया। ठीक है आपका ये गेटेड कम्युनिटी है या आइसोलेटेड है। ठीक है, ये सब कुछ करते करते इशू भी बता दिया, उसके साथ में आपने फीचर बता दिया, फीचर कह रहे हैं जो भी हमने दिया हुआ है इसका आपको एफएक्यू का क्वेश्चंस और उसके साथ में आंसर, वो आंसर में ही फीचर्स भी है और बेनिफिट्स भी है। इससे कस्टमर के लाइफ में क्या बदला होगा, कस्टमर को क्या अच्छा मिलेगा, वो यानी बेनिफिट्स। बेनिफिट्स एक तो फीलिंग्स में होती है, एक तो पैसों में होती है, हम यहाँ पे फीलिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर आपको। ठीक है, अभी ये सब कुछ जिस टाइम पे हम लोग बता रहे हैं तो कस्टमर के पर्पस के हिसाब से ये प्रोडक्ट उसके लिए कैसे बढ़िया है, पर्पस के हिसाब से ये आप उसको बताइए। रेंटल के बारे में आप जिस टाइम पे यानी जो भी प्रोडक्ट बता रहे हैं उस टाइम पे बीच बीच में रिक्वायरमेंट लेना जरूरी है। अभी रिक्वायरमेंट बीच बीच में रेंटल के बारे में क्या लेंगे शिवम। सर किसी की रिक्वायरमेंट रेंटल के बारे में हम ये पूछ सकते हैं कि सर आप इंडिविजुअल देख रहे हैं या जॉइंट भी आपको चलेगा। और हम्म, जैसे कि जैसे वो ये पूछता है कि कितना मतलब मुझे इसमें रेंटल इनकम हो सकता है, ये वो पूछता है। और अगर वो लोन लेता है जैसे कहीं कस्टमर क्या दस पूछता है वो छोड़ दो भाई, जी कस्टमर जो पूछता है उसको हम लोग इशू बोलते हैं। हम ठीक है। जो कस्टमर्स को पूछते हैं, हम्म, चलो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं और। ठीक ठीक है, ये है अपना, ये है सेल्स एग्जीक्यूटिव और ये है कस्टमर। क्लियर आपको। हम्म, ठीक है ना, कस्टमर जो भी पूछता है, कस्टमर ने ये पूछा, इसको हम लोग इशू बोलेंगे। कस्टमर जो भी पूछता है प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट रिलेटेड उसको हम लोग इशू बोलते हैं। इशू। ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी पूछता है कस्टमर को, उसको हम लोग रिक्वायरमेंट बोलते हैं। कस्टमर को ये प्रोडक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है,
ये प्रोडक्ट से उसके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, ये प्रोडक्ट से उसके स्ट्रेस लेवल कैसे कम होने वाले हैं, ये प्रोडक्ट से कस्टमर को कैसे इनकम सोर्स मिलने वाली है। तो ये टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस हम सेल्स एग्जीक्यूटिव कस्टमर को पूछता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव कस्टमर को पूछता है, उसको हम लोग रिक्वायरमेंट बोलते हैं। क्लियर? यस सर। तो मुझे बताइए कि अभी एक कस्टमर की पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम के लिए रेंटल के लिए बोल रहा है, तो चैतू आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे उनको? सर फर्स्ट मैं पूछूंगी लाइक कोई स्पेसिफिक रीजन कि वो लोनावला में देखना चाहते हैं रेंटल, एंड सेकंड है कि लाइक सर आप फ्लैट को क्यों नहीं देख रहे हो, विला पे रेंटल क्यों ट्राई कर रहे हो, और थर्ड आप हम ये पूछ क्लियर सकते हैं। क्लियर क्लियर करो ये, यानी वो क्लियर नहीं साउंड आ रहा है। सर आप ओके, सर आप फ्लैट से क्यों नहीं रेंटल कमाना चाहते हैं, विला से ही क्यों रेंटल कमाना चाहते हैं, इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि लाइक कस्टमर विलास में क्यों ये कर रहा है, उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट विला पे, आई मीन वो हमारे लिए क्वालिफाइड है कि नहीं, कि हमारा प्रोडक्ट हम कैसे उसे पिच कर सकते हैं, वो हमें नहीं क्लियर नहीं, हो जाएगा। वो विला से ही क्यों रेंटल कमाना चाहता है ये हमें पता चलेगा। कस्टमर बोलेगा ऑलरेडी मेरा बहुत सारे प्रॉपर्टीज फ्लैट मैंने लिए हुए हैं, अभी मुझे हम्म फ्लैट विला इसलिए लेना है कि मैं खुद भी रहूं वहां पे आके कभी कभी, और उससे मुझे इनकम भी मिले। हम्म। ठीक है? फ्लैट में ऐसा जी, नहीं होता है, फ्लैट में किसी को किराया दिया तो हम लोग वहां पे जाके नहीं कर सकते। नहीं वहां पे स्टे कर कर सकते। यहाँ पे विला पर डे के हिसाब से चला जाता है, वहां पे हम्म फ्लैट है ना पर मंथ के हिसाब से चला जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, इसके लिए कस्टमर्स विला में रह सकता है प्लस रेंटल भी देना चाहता है, भी चला सकते हैं। प्लस वो प्रॉपर्टी मेंटेन होगी। मैंने किसी को रेंट पे दिया, कोई कंपनी को हम्म 70-30 कंपनी को रेंटल पे दिया, तो कंपनी क्या करेगी, उसका केयर करेगी वो विला का। उससे क्या होगा कि अपना जो विला है वो मेंटेन होगा, वो विला मेंटेन होने से आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। हम्म ये पीछे का कस्टमर का बैकएंड में ये हिडन पर्पस होता है, मेरी प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन होगी, मुझे कैसे एप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये कोई प्रॉपर्टी किसी ने चलानी चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए मुझे रेंट पे देंगे तो मैं भी रह सकता हूँ, प्रॉपर्टी भी मेंटेन होगी, एप्रिसिएशन भी मिलेगा। यानी दूध में घी शक्कर है, समझ में? फायदा ही यस सर। फायदा कस्टमर बोलता है। ये हिडन पर्पस पीछे से रहता है, ये कस्टमर को बताना चाहिए। सर हमारे पास जो 35 कस्टमर्स है, वो लोग क्या करते हैं, खुद भी यहाँ पे रहते हैं, कोई यानी कंपनी को भी उन्होंने चलाने के लिए दिया है, तो प्रॉपर्टी भी मेंटेन होती है और उससे उनको एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो ये बताइए स्टोरी उनको, क्या है इसमें इतना? तो कोई बोलता है कि आप चलाएंगे क्या? सर हमारा वो कोर नहीं है, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ओके सर। वो रिलेटेड जो भी पूछेगा, रेंटल रिलेटेड जो भी पूछेगा कस्टमर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि लाइक हमारा ये कोर नहीं है बट वी कैन हेल्प यू। नहीं नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग अभी? रेंटल मतलब रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कस्टमर पूछेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शिवम? सर इशू। उसको हम बताएंगे कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहती है, उसे नहीं आप नहीं, रेंटल। वो आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको, उसको क्या हाँ, बोलेंगे हम लोग? आपको कंसेप्ट एफएक्यू। क्लियर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ ये। फिर तो उससे क्या सवाल पूछेंगे ये। कस्टमर ने रेंटल बारे में कुछ भी हम्म। पूछा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इशू। समझा नहीं। एफएक्यू। इशू, अच्छा। एफएक्यू। इशू। ओके। ठीक अच्छा। है? अभी और समझ लो कि कोई पैसिव इनकम के लिए, पीसफुल माइंड्स के लिए आता है शिवम, तो उसको क्या हम्म। पूछेंगे आप? उसको क्या पूछेंगे, रिक्वायरमेंट? हाँ सर, उसको रिक्वायरमेंट में ये पूछेंगे कि मतलब जैसे वो यहाँ पे रहना चाहता है, या मतलब अ,
रिक्वायरमेंट पूछना है ना आपको, पैसिव इनकम अपना पीसफुल माइंड के लिए। सर आप जी ये जी। विला, सर ये आप विला गेटेड कम्युनिटी में देख रहे हैं या आइसोलेटेड देख रहे हैं? अच्छा ठीक है सर ये आप विला लोनावाला में क्यों देख रहे हैं? सर। उससे क्या पता चलेगा आपको? ये क्वेश्चन से आपको पता क्या चलेगा? तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है फिर, ये पीस के लिए खरीदने के लिए क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, इससे पता चलेगा। कोई कस्टमर ने आंसर दे दिया, मैं करजत में भी देख रहा हूँ, मैं हम्म, खोपली भी देख रहा हूँ, मैं गोवा भी देख रहा हूँ, यानी मैं महाबलेश्वर देख रहा हूँ, अलीबाग भी देख रहा हूँ, सब जगह पे मैं देख रहा हूँ, जहाँ पे मुझे सस्ता मिले वहां पे मैं ले लूंगा। तो उससे आपको क्या पता चलेगा? कि नहीं लाइक अभी जब कस्टमर ने अगर बोल दिया कि उन्हें जहां भी सस्ता मिलेगा वो देख ले, तो उन्हें फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी सेविंग मनी है। एंड वो कौन से लोकेशन से आ रहे हैं, अगर वो लाइक मुंबई ऐसे आ रहे हैं तो प्रोबेबली हेक्टिक लाइफ छोड़ के एक पीसफुल स्टे के लिए ऐसे तो देखने के लिए आ कस्टमर रहे को, हो। कस्टमर का ये हमें अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कस्टमर को समझ रहे हैं हम लोग, रिक्वायरमेंट लेना कस्टमर को समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कस्टमर को इम्पोर्टेंट क्या है? कस्टमर को इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कहाँ पे भी मिले लेकिन मुझे सस्ते मिले, यही हम्म। इम्पोर्टेंट है कस्टमर के लिए। आपको समझ में आया एक वर्ड में? जी। उसको लेना है लेकिन कहाँ पे भी मिले मुझे सस्ता मिलना चाहिए, ठीक है हम्म। ना? तो यहाँ पे अभी सस्ते के ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। सर बहुत सारे हमारे पास जो कस्टमर्स है ना, कोविड के बाद में क्या हुआ, उनको गांव जाने के लिए भी नहीं मिला। तो 2 घंटे के दूरी पे जो कस्टमर्स पहुंचे, उन्होंने यहाँ पे ना सर लोनावाला में ना कोरोना के टाइम पे ना एक एक मंथ 2-2 मंथ यहाँ पे लोग स्टे कर रहे थे। उसका ट्रेवलिंग डिस्टेंस कम करो। ट्रेवलिंग डिस्टेंस मीन्स कोई कस्टमर बोलता है कि मेरा ट्रेवलिंग टाइम बचना चाहिए, नहीं तो मैं गोवा में प्रॉपर्टी लेता हूँ लेकिन मैं जाता ही नहीं वहां पे, तो फायदा नहीं है वो उसका लेके। ऐसे बहुत सारे कस्टमर ने हमारे बोला हुआ है, आप नहीं बोल रहे, लेकिन आप स्टोरी क्या बता रहे? हमारे जो प्रीवियस कस्टमर्स है उनका ये बोलना है कि मेरी गोवा की मैंने प्रॉपर्टी बेच के आपके पास लिया हुआ है। ये स्टोरी उस टाइम हम्म। पे बताओ आप। जी। क्यों? कि यार मुझे 1.5-2 घंटे में मुंबई या पुणे से वहां पे आना है। सर हम्म। अभी तो है ना सर, अभी जस्ट वॉर ये चालू ही होने वाला था तो बहुत सारी बुकिंग्स हमारे पास हो गई। लोग बोलते कि यार टावर कभी भी अटैक हो सकता है टावर में, उससे अच्छा कि सिटी से बाहर निकलो, हम्म। 1.5-2 घंटे पे पहुंचो वहां पे जाके, कभी भी सायरन बज सकता है। बोलिए ये आप, आपको समझ में आ रहा जी सर। है? रिक्वायरमेंट एंड इशू में, चलो मुझे फटाफट है ना एक इशू का है ना एक एग्जांपल दे दो। सर अगर ये एक चीज पूछनी थी, कस्टमर अगर ये बोलता है कि मुझे ये पीस ऑफ माइंड के लिए चाहिए, तो हमें अपनी तरफ से क्या क्या सवाल पूछने एक बार फिर से बताएंगे। या मैं आपको लिस्ट देता लोकेशन। हूँ, अब मैं ठीक आपको एक लिस्ट देता हूँ, उसका जेरॉक्स निकाल के आपके साइड में रखिए, ठीक है जी। ना? मैं रेंटल का भी देता हूँ और भी दिया हुआ है, हम्म। दिया है फिर भी मैं आपको देता हूँ वापिस। उसका मुझे जेरॉक्स निकाला हुआ है आपने, वो मुझे है ना व्हाट्सअप कीजिए, तो मुझे जी। तसल्ली आएगा कि आपने जेरॉक्स निकाला हुआ है दोनों ने, और आपके साइड में रखा हुआ है, उसका मुझे फोटो चाहिए, ठीक है। ठीक है ना? जी। मैं 2 बार नहीं 10 बार मैं मीटिंग आपके साथ में करूंगा, लेकिन आपसे एक परसेंट मुझे चाहिए हेल्प। यार मुझे ये क्वेश्चन है ना, मैंने 5 ही क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग को, मेरे पास 15 क्वेश्चन है लेकिन 15 मैंने आपको नहीं दिया हुआ है। ये ये प्लेटफॉर्म पे, ये कॉलिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको उतना ही भी मिला रिक्वायरमेंट तो भी काफी है मेरे लिए, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स आपको बीच बीच में लेना है। पीसफुल के लिए कस्टमर्स को व्यू अच्छी तरह से समझाना है, गार्डन अच्छी तरह से समझाना है, स्पेसियस रूम से समझाना है आपको। तो ये उसकी लाइफ वहां पे कैसी जाएगी, उसका डे वहां पे कैसा जाएगा, वो उसके बारे में आप उसको बताइए। कोई कस्टमर बोलता है कि यार कंस्ट्रक्शन के बारे में सर आप इतना टेक्निकल पूछ रहे हैं, तो तुरंत हम लोग आपको, कस्टमर को वहां से हटाना है आपको।
वो टेक्निकल पॉइंट से आपको हटाना है। जब तक हटाएंगे नहीं आप लोग है ना, आप भी उसमें डूबते रहेंगे और है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा और कस्टमर आपको है ना ये निगेटिव में लेके जाएगा, ये है ना निगेटिव में लेके जाएगा आपको, और वो फ्लो में आप लोग को समझ में नहीं आता है कि यार मैं क्या करूं फिर अभी। ठीक है ना, तो ये होता है एक। ठीक है, इसके बाद जनरली आप फिर एमएलडीज के बारे में बताइए उनको। फिर प्रोडक्ट का आपको तो आगे आगे का सीनरी मालूम है आपको। ठीक है ना, मैंने विला बता दिया, विला का गार्डन, मैं गेट के ऊपर खड़ा हुआ अभी विला के, मैंने पूरा का पूरा गार्डन बता दिया, स्पेसियस रूम बता दिया, टेरेस बता दिया, सब बता दिया मैंने उसको। मैंने एमएलडीज की मेरी तरफ मूव हुआ थोड़ा सा, फिर लास्ट में एक विद इन द 5 सेकंड में मैंने लोन के बारे में, सब मेरे पास सभी बैंक्स के लोन उपलब्ध है और ये रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट है। हमें यहाँ पे क्या बेचना है, क्या बेचना है हमें यहाँ पे चेतु? हमारा प्रोडक्ट वो जो है हमारा 3 BHK विला या हमारा शिवम, NA प्लॉट्स। शिवम हमें यहाँ पे क्या बेचना है? सर हमें यहाँ पे पीस, रिलैक्सेशन, रिचार्ज, पीस ऑफ माइंड, ये सब सेल करना है। यस, यस, हमें यहाँ पे कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वो रेंटल कैसे मिलेगा यहाँ पे, आपका विला उसके लिए क्या हेल्प करता है, ये जब तक कस्टमर को पिच हम लोग बोल नहीं सकते, कोई यहाँ पे हम लोग बेचने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। हम अपना कॉन्फिडेंस बेच रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं यहाँ पे। आया समझ में? दोनों में डिफरेंस है ये। आईफोन में लाइन लगती है आईफोन लेने के लिए, जिस टाइम पे लॉन्च होता है उस टाइम पे आईफोन क्या बेचता है, क्या बेचता है शिवम? सर स्टेटस बेचता है, एक मतलब एक स्टेटस तरीके से बेचता है आईफोन, स्टेटस स्टेटस बेचता बेचता है। है। मारुति क्या बेचता है? मारुति कॉमन मैन को कॉमन मैन के लिए प्रोडक्ट बनाता है। भाई टारगेट ऑडियंस नहीं पूछ रहा हूँ आपको, हाँ हाँ, मारुति मतलब क्या बेचता है? मारुति गाड़ियाँ। एक्चुअली डिस्टेंस कवर करने का वो सॉल्यूशन कहाँ भी लेके जा एवरेज, सकते। एवरेज। हाँ मारुति के एवरेज, शोरूम में राइट। जाने के बाद सब लोग पूछता है ये एवरेज कितने देगी। वही आप वर्ड बीएमडब्ल्यू में जाने ये बोलेंगे कि इसका एवरेज कितना देगी, बोलता है कि ये मेरा कस्टमर ही नहीं है, बीएमडब्ल्यू वाला बोलेगा, सेल्स पर्सन। सर ये हमारे पास नहीं है, एवरेज व्यूरेज की जो लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, वो मारुति में जाओ आप। यहाँ पे ना हम लोग स्टेटस बेचते हैं, यहाँ पे लाइफस्टाइल बेचते हैं हम लोग। तो 5 स्टार होटल में भी चाय घटिया मिलती है, लेकिन लोग जहाँ वहां पे जाके 250 रुपए 300 रुपए में चाय क्यों पीते हैं? तो वहां पे चाय क्यों पीते हैं वो बताइए? स्टेटस के लिए। वहां पे एम्बियंस मिलता है। क्या मिलता है? एम्बियंस। एम्बियंस मिलता है। नुक्कड़ की चाय बहुत अच्छी लगती है, उससे भी अच्छी, 5 स्टार से, सच में बोल रहा हूँ। लेकिन नुक्कड़ में मिलेगा क्या वो, नुक्कड़ में वो एम्बियंस मिलेगा क्या? नहीं नहीं सर। मिलेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या बेचना है, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। सॉल्व करना है। सॉल्यूशंस ये बाद में आता है, सॉल्यूशंस यानी फीचर्स ओके। ये बाद में आ जाता है। कस्टमर को यहाँ पे हमें यहाँ पे कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये प्रोडक्ट कैसे मैच होगा, ये हमें उसको बताना है। ठीक है, अभी ये सब कुछ बताते 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 ये कस्टमर्स क्या बोलता है, जिस टाइम पे डिसीजन लेने की आपने सब कुछ उसको पिच किया, अच्छे तरह से सब कुछ बता दिया, जिस टाइम पे आप प्राइस बताने की बात बात करती है, कस्टमर बोलता है कि फिर ये जो प्रोडक्ट है आपका, इसका प्राइस कितना है? ये जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं, ये विला का प्रोडक्ट जो बता रहे हैं, ये विला है आपका 3 BHK का, इसका प्राइस कितना है? आप क्या बोलते हैं? 1.7 प्लस टैक्सेस, सही है? उस टाइम पे जी। कस्टमर क्या बोलता है? बहुत महंगा है।
आपके आजू बाजू में ये रेट नहीं है, बहुत कुछ बोलता है। इसके लिए जिस टाइम पे आप कोई भी प्राइस बताते हैं उस टाइम पे कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट बताई है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपको क्या बताई है? सर मुझे है ना, मेरा कोई भी नीड्स रिक्वायरमेंट फुलफिल। मुझे बताइए। समझ लो कि पीसफुल के लिए है। सर हम्म। यहाँ पे सर यहाँ पे हम लोग कोई चार दीवारें बेचने की काम नहीं करते। सर हम यहाँ पे पीस, हैप्पीनेस, हम्म, रिलैक्सेशन, हाँ, रिचार्ज, ठीक है, ये इन्हांस करने के लिए हम, और आपको ये प्रॉपर्टी से कैसे प्रॉस्पेरिटी मिले, हम्म। ये देने की हम लोग कोशिश करते हैं। और ये सब की प्राइस है 1.7 प्लस टैक्सेस। टैक्सेस। आप प्राइस को क्या किया, आपने जस्टिफाई किया। जो हम्म। ब्रेड होता है, मालूम है ना ब्रेड, ये है ब्रेड, ये उसके स्लाइसेस है ना। ये सब। शिवम, हम्म, अरे ब्रेड खाता है कि नहीं? हाँ या ना हाँ बोल यार। हाँ, खाते हैं खाते हाँ फिर यार, एक स्लाइस यानी प्रॉस्पेरिटी, दूसरी स्लाइस यानी रिलैक्सेशन, तीसरी स्लाइस यानी पीस, चौथी हैं। स्लाइस यानी हैप्पीनेस। ऐसे टैगिंग कर करके ये पूरा पैकेज 1.7 प्लस टैक्सेस आया समझ में? आया। जी। ये हिसाब से प्राइस उसको बता दो। तो वो प्रॉब्लम जो है ऑब्जेक्शंस, ये कम होंगे। अभी ऑब्जेक्शंस के ऊपर मूव हो जाते हैं, फिर भी कस्टमर क्या बोलता है कि आपकी प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो ये जो कस्टमर्स है, ये प्राइस रिलेटेड क्या बोलता है, ये अभी पर्सनलाइज बोल रहा है। ये क्या बोल रहा हम्म। है? पर्सनलाइज। फर्स्ट। पर्सनलाइज जो भी होता है, पर्सनलाइज जो भी होता है कि आपकी प्राइस ज्यादा है, हम्म। ज्यादा है, सराउंडिंग में आप कम रेट है। कौन बोल रहा है ये? कस्टमर बोल रहा है। कस्टमर। लेकिन क्या बोल रहा है ये? पर्सनलाइज बातें बोल रहा है ये, पर्सनलाइज। मैं ना सोच के बोलता हूँ। ये प्राइस रिलेटेड एक हो गया। अभी हम्म। डिले रिलेटेड ऑब्जेक्शंस, ये सब क्या है? ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस कहाँ से आते हैं बताइए? पर्स एक्सपीरियंस है, एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड पर्सनल नीड्स के बेसिस पे होता है, ऑब्जेक्शन, प्रोडक्ट के यार बेसिस पे नहीं होता। ऑब्जेक्शंस कहाँ से आते हैं बताइए? कस्टमर के से। यार मैं अभी एक लेवल के ऊपर सिखा रहा हूँ आपको, तो वो हिसाब से मुझे आंसर चाहिए, ठीक है ना? जी। मैंने बहुत ग्राउंड लेवल पे भी जाके बता रहा हूँ, और 5 स्टार लेवल में जाके भी आपको, वहां से यहाँ पे, यहाँ से वापस वहां पे, ये दोनों जगह पे मैं खेल रहा हूँ आपके साथ में। क्योंकि आपको है ना ये सब कुछ विजुलाइज होए, वो सब कुछ कैसे फिट हो गए, उसके लिए मेरा ये, मैं एज ए एडवोकेट, मैं एज ए कंसल्टेंट, मैं एज ए टीचर, ये करके आपको बता रहा हूँ। मेरा रोल क्या है यहाँ पे? तीनों रोल कंसल्टेंट। है मेरे यहाँ पे। मैं आपको कंसल्ट भी कर रहा हूँ, मैं आपको एडवोकेट यानी एडवाइस भी दे रहा हूँ, मैं आपको टीचर करके, ड्राइंग करके, ये करके, वो करके बता रहा हूँ। यानी तीनों रोल डाल के मैं आपको सिखा रहा हूँ। आया समझ में? तो यानी ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, कहाँ पे गया अपना ऑब्जेक्शंस? ये ऑब्जेक्शंस कहाँ से आते हैं बोलिए मुझे? आपने अभी तक जो भी बताया, वो कस्टमर को कुछ ना कुछ तो उसमें इंटरेस्ट है, हम्म। कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट है उसमें। और दूसरी तरफ से कोई भी है ना आपके कॉल में इन होता है, कोई भी कॉल में क्या होता है? इन होता है, इन। इन होता है मीन्स, समझ लो कि ये आपका कॉल चलने वाला है, ये पाइपलाइन है कॉल की। आपने चालू किया 0 मिनट पे और खत्म किया 3 मिनट्स पे। कोई भी हम्म। क्या सोचता है कस्टमर्स यहाँ पे? इन होता है, मैं आउट कैसे हूँ, मैं क्या बोलूँ, फोन जिस टाइम पे रखता हूँ उस टाइम पे, वो कस्टमर के दिमाग में है ना एक वे वेचर होता है। मैं क्या बोल के फोन रखूं,
तो मैं प्राइस ज्यादा है बोल के रखूं, तो पहले उसने सोच के रखा हुआ है। आपके आजू बाजू में ज्यादा है, पहले से सोचा है ना उसने। जी। आपने तो बताया नहीं आजू बाजू का, हम्म। लेकिन उसने पहले से सोच के रखा है। ये आउट कैसे हूं मैं, ये कॉल कैसे रखूं नीचे, ये जो टेलीफोन है ये मैं नीचे कैसे रखूं, ये मोबाइल कैसे बंद करूं, आपका कॉल कैसे कट करूं, बाद में क्या रीजन दूं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शंस, पर्सनलाइज ऑब्जेक्शंस। शिवम, सर जी। अभी इसमें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, बताइए मुझे। कस्टमर को इंटरेस्ट है प्रोडक्ट में, बट वो जैसे कॉल रखने के लिए वो कुछ बताता है कि महंगा है या आसपास ज्यादा कम रेट्स में है, इस तरह, ताकि कुछ ना कुछ बोल के वो मतलब कॉल डिस्कनेक्ट कर सका है, ये चीज। ठीक है। अभी तो प्राइस रिलेटेड आपकी प्राइस ज्यादा है, मैं ना फैमिली को पूछ के बोलता हूँ, फैमिली को पूछ के बोलता हूँ, सही है कि नहीं। हम्म, मैं आपको है ना अगले हफ्ते बताता हूँ, मुझे आप है ना व्हाट्सअप कर दो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ये क्या है सब, ये ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शंस। सब डिले ऑब्जेक्शन है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिले ऑब्जेक्शंस। डिले ऑब्जेक्शन। ठीक है ना। जी। जो डिले चलते रहते हैं, डिले यानी कस्टमर को टाइम चाहिए, उसमें टाइम चाहिए, टाइम। मैं अभी बाहर जाने वाला हूँ, मुझे भेज के रखिए, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो भी बोल रहा है वो डिले के हिसाब से बोलता है, सही है क्या नहीं। यस सर। जी। उसको डिले ऑब्जेक्शंस बोलता है, क्योंकि ये पर्सनलाइज है उसका, उसने बहाना बनाया हुआ है। आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर, आ रहा है। ठीक है। तीसरा होता है और एक ऑब्जेक्शंस, वो होता है ट्रस्ट ऑब्जेक्शंस। ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी क्या, विश्वास। ट्रस्ट यानी विश्वास, भरोसा। आपका प्रोजेक्ट रेडी है या अंडर कंस्ट्रक्शन का है, आपका ये प्रोजेक्ट कब चालू हुआ, एमएलडीज रेडी है क्या, बिल्डर कौन है, कंपनी ने कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट किए, ये क्या क्वेश्चन है, ट्रस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कस्टमर्स को वैल्यू समझ में आ गई, आपने जितना कन्वर्जेशन किया वो समझ में आया, कस्टमर जाके अटका कहाँ पे, ट्रस्ट पे। इस पे। अभी उसको ट्रस्ट देना है आपको, हम्म। कस्टमर को क्या देना है, ट्रस्ट, भरोसा देना है प्लस। यहाँ पे। तो ये भरोसा कैसे देंगे आप, सर आपके नाम पे सब कुछ करेंगे हम लोग, 7/12 भी आपके नाम पे, पीएमडी सैंक्शन भी आपके नाम पे, पेमेंट भी शेड्यूल से, लोन भी होता है, रेरा भी है। ये आपको क्या करना है, भरोसा देना है, ये कंपनी कब से काम कर रही है, कब चालू किया प्रोजेक्ट, ये भरोसे वाली बात है सब। ठीक है, आया समझ में। यस सर। तीन टाइप मैंने बताई, रिक्वायरमेंट, इशू एंड ऑब्जेक्शंस। मुझे बताइए शिवम, इशू जी। यानी क्या है, वन वर्ड में मुझे चाहिए। इशू जो कस्टमर की तरफ से क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट पे, उसको इशू बोलते यस। चाहिए तो मुझे बोलिए कि रिक्वायरमेंट यानी क्या। कस्टमर का जो नीड होता है, जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, जो उसे रिसॉल्व करना होता है, वो देख रहा है प्रोडक्ट में, वो रिक्वायरमेंट होता यस, है उसका। यस। ऑब्जेक्शन का, ट्रस्ट का, ऑब्जेक्शन का मुझे डिले का कोई भी एक एग्जांपल दे दो। डिले का एक एग्जांपल हो सकता है कि लाइक मैं एक बार अपनी फैमिली से बात डिस्कस करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक हैं। और मैं बाहर मैं जा रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप मुझे डिटेल भेज के रखो, मैं लौट के आके बात करता यस। तो पहले से ही आपके स्क्रिप्ट में ये होना चाहिए, सर हूँ। जिस टाइम पे आप प्लॉट बता रहे हैं 2600 स्क्वायर फीट का, जो भी प्लॉट के बारे में, एनी प्लॉट के बारे में, सर ये मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। आप है ना, आपने क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जो भी कस्टमर, ये कहाँ पे गया है यार मेरा, तो वही ढूंढ रहा हूँ।
सभी सब सरीके दिख रहे हैं मुझे इसमें। हाँ यही है। हाँ जो भी कस्टमर्स को आप जो बता रहे हैं एक एग्जांपल पे, ठीक है, जो भी कस्टमर्स को आप वापस बताइए मुझे, आपने क्या बोला था? सर जैसे कस्टमर बोलता है कि मुझे डिटेल भेज के रखो, मैं वापस आके बात करूंगा। यस। ठीक है। तो आपने क्या करना चाहिए, व्हाट्सअप आपकी जो स्क्रिप्ट है, हम्म, जिस टाइम पे 2600 स्क्वायर फीट का बताते हैं उस टाइम पे सब कस्टमर को ये बोलना चाहिए कि सर ये ऑलरेडी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, आपने देखा भी रहेगा। हम्म, तो उससे क्या हुआ कि ये जो कस्टमर जो आउट वाला जो पोर्शन है ना, इसके बारे में सोचता है ना, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। हम्म, तो यानी क्या हुआ, यहाँ पे कस्टमर बिन हुआ, अरे चलो मैं तो जीत गया, मैंने तो फोन रख दिया। आया ना समझ में आपको? जी। आप भी क्या बोलेंगे, सर मैं भेजता हूँ भेजता हूँ भेजता हूँ, आप भी विन हो गए, लेकिन कॉल की सत्यानाश लग गई। सर आपको एक समझ और में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्शन में। आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही है क्या? जी। ये बिहेवियर पैटर्न्स है, किसके? कस्टमर्स के। बस। ये बिहेवियर पैटर्न्स में कस्टमर खेलता रहता है हमारे साथ में, और हम उसके साथ में फंस जाते हैं। हम्म। मैंने नहीं देखा, सर मैं अभी जस्ट हाई भी किया आपको, हम्म। ठीक है, यस कस्टमर सर। के एक स्टेप आगे। चलो वापस भी देख के आपको कॉल करता हूँ फिर, सर वापस वही अपॉइंटमेंट ले लो। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हो गई अपनी इंटरनल, ये कैसा चलता है साइकोलॉजी कस्टमर्स की और आपकी, ये मैंने आपको पिक्चर पूरा क्लियर कर दिया। ऐसा ही चलता है कॉल, और कोई भी इंडस्ट्री में खाली प्रोडक्ट चेंज होता है, लेकिन ये साइकोलॉजी यही हिसाब से चलती है। मैंने बहुत कॉमन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सब कुछ बताया। आप कोई भी इंटरनेशनल कॉल भी उठाइए, साइकोलॉजी कस्टमर का बिहेवियर तो वही होने वाला है, ये चेंज होने वाला है। प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं, दैट्स इट। बाकी इशू, रिक्वायरमेंट एंड ऑब्जेक्शन वही होने वाले हैं। कस्टमर ये बाहर बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ढूंढता है, ये हमें कम से कम बंद करना है। उसके लिए हमें लेना है यहाँ पे अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट जिस टाइम पे आप लेते हैं उस टाइम पे आपको है ना क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यानी उसका आंसर यस या नो में आएगा। सर आप फ्राइडे सुबह 11 बजे मिलेंगे या सैटरडे 11 बजे मिलेंगे, अभी वो दोनों में से उसको चॉइस करना है। ऐसा समझ में, उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड, जिसका आंसर छोटा होगा। यस सर नो में। रिक्वायरमेंट पूछते टाइम आपने ऐसा नहीं पूछना चाहिए, सर आप 3 BHK देख रहे हैं या 2 BHK देख रहे हैं। ये क्या हुआ, क्लोज एंडेड क्लोज। क्वेश्चन हुआ। सर 3 BHK में क्या देख रहे हैं आप, ये हुआ ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी उसका आंसर बड़ा होना चाहिए। आप खाली सुनो उस टाइम पे, और नोट्स बनाओ उसके साइड में बैठ के पेपर्स पे। जी। आया समझ में आपको? यस सर। प्रोबिंग क्वेश्चंस यानी क्या, जो क्वेश्चंस और डीप में चले जाते हैं। सर आप पीसफुल माइंड्स के लिए यानी ये विला क्यों देख रहे हैं सर साहब, उसके पीछे का क्या रीजन है? तो कस्टमर के डीप में प्रोबिंग क्वेश्चंस यानी डीप में जाना और गहराई में जाना, और कस्टमर के दिमाग में क्यों चल रहा है ऐसी बात, ये सब कुछ निकालना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोबिंग क्वेश्चंस। लेकिन पैटर्न यही है। तो कौन से टाइमिंग पे कौन सा क्वेश्चंस करना है, दैट इज योर स्किल्स। वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, कस्टमर ने कुछ प्राइस के बारे में निगोशिएशन, मुझे यहाँ पे बताइए कि कितना आप निगोशिएशन करेंगे। कस्टमर ने बता दिया, सर मैंने आपको जितना आपको बताया, जो भी आपका जो पर्पस है पीसफुल माइंड्स के लिए, जो भी आपको बताया वो आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मैच हो रही है सर। मैंने जो भी आपको प्रोडक्ट बताया ये मैच हो रही है सर। तो सब कब मिलेंगे हम लोग साइड पे? सर मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वो आपको है ना, मैं वहां पे भी दिखा सकता हूँ, यही है वो। इतना कॉन्फिडेंस आपको कॉल पे होना चाहिए। जिस टाइम पे मुझे ट्रेनिंग दिया था उस टाइम पे वो लोग बोलते थे कि कॉलिंग के ऊपर आप है,
लेकिन सामने वाले को लगना चाहिए आपने कौन सा शर्ट पहना हुआ है, वो सामने वाले को भी दिखना चाहिए और आपको भी दिखना चाहिए कि सामने वाला लेट के आपको बात कर रहा है या झुक के बात कर रहा है। आपके वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर ये सब कुछ होता है। इतना तक हमें सिखाया था उस टाइम पे। आया समझ में? यस सर। ये आप जितना पैशनेट इसमें बनेंगे, कोई भी फील्ड में काम करो, मैं जो भी करूंगा कमाल का करूंगा, नहीं तो वो काम मैं करूंगा ही नहीं। जब तक ये आपके दिमाग में नहीं जाएगा, कुछ भी ट्रेनिंग दे दो, कुछ भी करो, जो नल के नीचे बाल्टी होती है ना, वो अपने सीधी नहीं रखी तो पानी नहीं भरेगा, उल्टा रखेगा तो पानी बह जाएगा। वो आपके ऊपर है सब कुछ। फ्लो यही है, इंग्रेडिएंट्स वही है। वो इंग्रेडिएंट से मसाले कैसे, यानी वो मसाले से बिरयानी कैसी बनानी है, यानी वो इंग्रेडिएंट्स है, वो आपके वो हाथ में है। मैं रोज आपको इंग्रेडिएंट देने की कोशिश करूंगा, लेकिन बिरयानी आपके हाथ में बनाने की कैसी, कौन सा मसाला कब डालना है, वो तो आपके ऊपर है, वो सामने वाले कस्टमर्स के ऊपर से। फ्लो तो वही होने वाला है, आगे पीछे खाली, दैट्स इट। मैं वो कस्टमर को जिताऊं कैसे, वो कस्टमर से मैं रिक्वायरमेंट लूं कैसे, वो कस्टमर को ये एक्सपेक्टेशन मीट कैसे करूं, ये आपकी होनी चाहिए गोल। जब तक ये अंदर से आपकी यानी बर्निंग डिजायर नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। आया समझ में? जी। इसमें अभी कुछ रहा नहीं है, यही है। जितने मैंने एफएक्यू दिए हुए हैं, जितने ऑब्जेक्शन दिए हुए हैं, जितने रिक्वायरमेंट दिए हुए हैं, मैं शॉर्ट करके आपको खाली मैं देता हूँ, शॉर्ट करके देता हूँ, दो चार ही देता हूँ। कोई इशू, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑब्जेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको यहाँ पे कोई निगोशिएशन नहीं करना है, या बताना भी नहीं कि सर यहाँ पे निगोशिएशन हो जाएगा, फिर आप जाइए साइड पे, कुछ नहीं। हम अपना प्रोडक्ट फेल कर रहे हैं उससे। एक साइड में एप्पल ले लाइन लगती है, तो आप बोलेंगे वो तो ब्रांड है, भाई उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है लोगों का। हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। कस्टमर को ये बोलना चाहिए सर यहाँ में सच में पीस देने की काम करते हैं, हैप्पीनेस देने की काम करते हैं, प्रॉस्पेरिटी देने की काम करते हैं। उसके मुकाबला 1.70 प्लस टैक्सेस, ये सच में आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। हमारा एक ही ऐसा प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पे मिल रहा है। आपका कॉन्फिडेंस ये सब कुछ उस टाइम पे हाई होनी चाहिए, स्टोरी बोलनी चाहिए उस टाइम पे आपको। टाटा भी नमक बेचता है, नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है, लेकिन आयोडीन। मिर्च मसाला डाल के वो आयोडीन बोलता है। आपको हेल्थ पे कैसा इफेक्ट होगा, ये होगा, वो क्या हो गई, स्टोरी हो गई। नमक तो जी। नमक है भाई। आया ना समझ में? यस सर। तो वो स्टोरी आपको तैयार करनी है आपकी, इससे ही आपका लाइफ का गोल निकलेगा बाहर। आप कितना कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, कहां पे भी जाओ, आप खुद के ऊपर कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो यस सर। मिलते हैं। ठीक है। ओके श्योर। अभी अभी कोई थैंक प्रॉब्लम, अभी अभी मुझे बताइए, नहीं नहीं। सर। आपको कुछ प्रॉब्लम से इश्यू समझ में नहीं आया, ऑब्जेक्शन समझ में नहीं आया, रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आई, लोकेशन समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बताइए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है आ सर। गया है। हाँ, इश्यू नहीं आ गया। सर। कब, इश्यू कब पूछेंगे, रिक्वायरमेंट कब पूछेंगे, ऑब्जेक्शन कब आ जाएगा? कोई भी कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट पूछता है, प्राइस पूछता है और बाहर निकल के जाता है। यानी ये जो होता है ना आउट आउट वाला गोल्स, ये सबसे ना इम्पोर्टेंट, यानी यहाँ पे ध्यान दो आप। कस्टमर प्रोडक्ट के ऊपर गया ना, प्राइस के ऊपर तुरंत जाता है और आउट हो जाता है। आपको खींच के हम्म। लेके आ रहे हैं वापस, उसको आपको क्या करना है, वापस यहाँ पे ना कस्टमर ने आपको वैसा किया, यानी हम्म। आपको ये चार्ट कभी भी ध्यान में रखो, ठीक है ना? मैं टेक्निकल नाम इसका भी है, ये चार्ट का मैंने ऐसे नहीं बनाया, मुझे भी सिखाया था, ठीक है ना? कस्टमर ने, आपने कस्टमर
यानी प्राइस के बारे में पूछा तो कस्टमर आपको नीचे लेके जा रहा है, कस्टमर को वापस उधर से हटा के ऊपर लेके आने का है, प्लस में पॉजिटिव में कस्टमर को वापस पॉजिटिव करना है, यानी दूसरा प्रोडक्ट बताना है। दूसरा प्रोडक्ट मीन्स दूसरा, हाँ, और एक 3 BHK जिस टाइम पे बता रहे हैं आप, तो 3 BHK के बारे में ही बताइए। मेरे पास 2 BHK, मेरे पास 5 BHK, मेरे पास सब कुछ है, नहीं, 3 BHK के बारे में ही सब कुछ बताइए। मेरे पास इंडिविजुअल है तो फिर कस्टमर बोलेगा मुझे जॉइंट का आप प्राइस बताओ। सर मेरे पास इंडिविजुअल का ही रिक्वायरमेंट है, और ये सब कुछ कस्टमाइज होता है, तो कस्टमाइज आपके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर होता है। जिस टाइम पे हम लोग ऑनलाइन मीटिंग ले लेंगे या जिस टाइम पे आप साइट पे आ रहेंगे, उस टाइम पे ये क्वेश्चंस यानी ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व करवा के दे देंगे। यस सर। कोई भी पिक्चर का एक ट्रायल ये होता है, स्टार्टिंग का क्या होता है, पिक्चर चालू होने के पहले, पिक्चर यानी रिलीज होने के पहले क्या होता है मार्केट में? ट्रेलर। ट्रेलर। हाँ, ट्रेलर आता है। ट्रेलर। तो ये आप लोग है ना, ट्रेलर है। जब तक साइट पे कस्टमर नहीं पहुंचता है, यानी वो वहां पे पिक्चर नहीं देखता है वो ना, तब तक आपको ट्रेलर में खेलना है। ट्रेलर में सब कुछ नहीं बताने का है। एनी प्लॉट बोलेगा तो एनी प्लॉट के ऊपर का बताओ, कभी भी नीचे का नहीं बताने का। 75 लाख के ऊपर का कस्टमर ने पूछा तो, नहीं तो कस्टमर ने फोकस 75 लाख का ही बजट है उसका, तो वही पूछ करने का उसको। और पिच भी किया ऊपर का आपने, तो 5 सेकंड के अंदर बाहर निकलने का है उससे, नहीं तो उधर ही जी। घूमते रहेंगे आप। आप बेचने की क्या कोशिश कर रहे हैं कस्टमर्स को? जो प्रोडक्ट उन- कस्टमर ने मांगा हुआ है, जो कस्टमर ने फिलअप किया, वही आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहे हैं। ये ध्यान में रखो। यस सर। इसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल कॉल सेंटर रहने दो, नहीं तो कोई भी कॉल सेंटर रहने दो, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जितने कस्टमर के प्रॉब्लम ज्यादा, उतना वो इंटरेस्टेड है, ऐसे समझ लो। जितना उसको ऑब्जेक्ट करता है, आया समझ में? यस सर। आपके बीच बीच में जिस टाइम पे आप पिच कर रहे हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चंस उतना कस्टमर इंटरेस्टेड है। जितना इंटरेस्टेड। कस्टमर टेक्निकल उतना आपके लिए बहुत ही, यानी वो ये है, क्या बोल सकते हैं उसके लिए, वो एक्सपीरियंस एंड। पर्सन है। वो एक्सपीरियंस पर्सन है। सर आप इतने एक्सपीरियंस है, तो सर हम लोग ऑनलाइन आ जाए, तो मेरे टेक्निकल वाले भी आ जाएंगे साथ में। आया समझ में? आपको यस सर। अपॉइंटमेंट ऐसे जनरेट करने की है। आपको यहाँ पे ना कोई भी आगे का नहीं बताने का है। तो इसमें मेंटेनेंस आपको 70% में मेंटेनेंस आपको इतना लगेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी आपकी इतनी जाएगी, फिर आपके हाथ में घंटा बचेगा। कस्टमर बोलेगा मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो मैं क्या करूं फिर? कस्टमर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नहीं है आपका। एक जी है। एग्जांपल में बोल रहा हूँ आपको। आपको ऊपर का बताने का है, बस अंदर का बिल्कुल नहीं बताने का है। क्योंकि आप ये प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी बताए लेकिन कस्टमर निगेटिव लेने वाला है, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है वो तो, वो क्या सोच रहा है। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है वो। आप एक लेवल पे रेडी हो जाओ, मैं वहां पे आपको लेके जाऊंगा। आप एक लेवल पे रेडी हो जाओ, ऑनलाइन में आपको दे दूंगा, बोलूंगा कि चलो कस्टमर को प्रेजेंटेशन दे दो अभी आप। आया? क्लियर है ना अभी? क्या बोलना है, यस सर। क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कौन से वॉइस मॉड्यूलेशन बोलना है, रिक्वायरमेंट क्या, इशू क्या, ऑब्जेक्शंस क्या, सब क्लियर कर दिया अभी। एफएक्यू क्या, किसको क्या, किसके साथ क्या खाना है, ये समझ में आना चाहिए। थाली में तो सब कुछ पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? ठीक है। यस सर। अभी क्या है, अभी क्या प्रॉब्लम्स है, अभी क्या बचा ऐसा कि मेरे से वो क्लियर नहीं हुआ? कुछ नहीं सर। ठीक है? डायरेक्टली कभी कभी कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे प्राइस बता दो, तो यानी वो प्राइस में इंटरेस्टेड है। हम्म। तो उन्हें प्राइस के वहां से डाइवर्ट करना है किसी और सर मैं इस पे आपको लेके। प्राइस बताने के लिए, मुझे प्राइस बताने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा सर। लेकिन ये प्राइस निकली कहाँ से, ये हमारा प्रोजेक्ट क्या है? सर आप हम्म। उसके लिए मुझे ना 1-2 मिनट का टाइम दीजिए खाली। मैं आपको है ना अच्छी तरह से पूरा प्रोजेक्ट समझा देता हूँ।
हटा दिया और प्रोजेक्ट पे ले लिया। आया समझ में? जी सर। हाँ, ये टेक्निक है। क्लियर ना? यस सर। हम्म हम्म जी। ठीक है। और फिर फॉलोअप में फिर आगे क्या पूछना है? कस्टमर फॉलो पहले ये सब कुछ आपने बता दिया, कस्टमर को व्हाट्सएप भी किया सब कुछ। सर आपने व्हाट्सएप देखा ही रहेगा, मैंने आपको सब कुछ ब्रीफ भी किया था। आप है ना एक स्टेप अहेड, आगे जाके एक स्टेप कस्टमर से बात कीजिए। सर आपने वादा भी किया था सर, मुझे मुझे पता है सर, आप फ्राइडे शाम को बोले थे कि मुझे फोन करो, मैं सुबह आपको है ना आ जाता हूँ साइट पे। सर सर क्या, सर मिलेंगे हम लोग ब्रेकफास्ट पे। सर क्या हुआ कि मैं कस्टमर के पेट के अंदर ही चला गया, मैं उगलाने की कोशिश कर रहा हूँ, कस्टमर कहाँ पे अटका हुआ है अभी। कभी भी फॉलोअप कॉल में कस्टमर कहाँ पे अटका हुआ है, हमारी क्या हेल्प चाहता है वो ध्यान ये करने की कोशिश करो। ये कस्टमर खाली डिले के ऊपर डिले 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 कर रहा है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, ये ऑब्जेक्शंस पर्सनल ऑब्जेक्शन, ध्यान, यानी जितने, यानी 3 ही ऑब्जेक्शंस है। कौन से? प्राइस, डिले, हाँ ट्रस्ट। बस। अभी आप भी पापा को बोलते रहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, डिले, पापा समझ गए, डिले, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, डिले। अपने खुद के लाइफ में ये डालो अभी सब, तो ये आपको रिलेट होगा ये सब, ठीक है। चलो यस सर। बहुत भाषण दे दिया, मैं अभी कल से सुनूंगा नहीं कुछ भी। कल यस से सर। मैं AP47 लेके यहाँ पे बैठने वाला हूँ, ठीक है शिवम? हाँ सर, यस बिल्कुल। सर। हाँ ठीक है, जी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू। चलो ओके।